नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो मास्टर आदित्य चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिविक्स का एक और लेसन प्लान जिसका नाम है न्यायपालिका। तो दोस्तों, चलिए अपने लेसन प्लान की शुरुआत करते हैं। फिर से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक न्यू अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो दोस्तों, यहाँ पर पाठ्य योजना की शुरुआत में सबसे पहले हमारा जो हेडिंग रहती है वो दिनांक की रहती है, जिसमें हम डेट डालते हैं। फिर केंद्र जहाँ पर हमने टीचिंग की हुई होती है तो उस केंद्र का नाम डालेंगे, मतलब उस स्कूल का नाम डालेंगे। और विषय मतलब यहाँ पर हमारा नागरिक शास्त्र है, हमने नागरिक शास्त्र डाल रखा है। प्रकरण मीन्स हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, वो है हमारा न्यायपालिका। उसके बाद हमारी कक्षा यहाँ पर 7 मैंने डाल रखी है और वर्ग हमारा ए है। चक्र हमारा पीरियड मीन्स यहाँ पर हमने यहाँ पर 4th पीरियड डाल रखा है। और अवधि मतलब टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड, मतलब कि यहाँ पर 35 मिनट हमने डाल रखा है। और दोस्तों, उसके बाद हमारा जो सबसे पहली हेडिंग पड़ती है जिसका नाम है सामान्य उद्देश्य, जिसमें हम यहाँ पर टोटल 6 पॉइंट लिखेंगे। कुछ ऐसे यहाँ पर लिखना है आपको, छात्र छात्राओं को नागरिक शास्त्र के विषय में अवगत कराना। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे छात्र छात्राओं में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। तीसरे पॉइंट में हमने लिखना है कि छात्र छात्राओं में उचित नेतृत्व का विकास करना। और चौथे पॉइंट में हमने लिखना है छात्र छात्राओं को नागरिकता के कर्तव्यों एवं अधिकारों का ज्ञान प्रदान करना। पांचवें पॉइंट में हमने लिखना है कि छात्र छात्राओं को न्यायपालिका के विषय में पूर्ण ज्ञान प्रदान करना। और 6th पॉइंट में हमने यहाँ पर लिखना है कि छात्र छात्राओं में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास उत्पन्न कराना। फिर दोस्तों, हमारी अगली हेडिंग पड़ती है विशिष्ट उद्देश्य की। फिर उसमें हमारी जो सब हेडिंग है संज्ञानात्मक उद्देश्य, उसके अंदर की जो सब हेडिंग है उसको हमने लिखना है यहाँ पर ज्ञान। ज्ञान में हम लिखेंगे 2 पॉइंट, जैसे कि आप देख सकते हो। पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि छात्र छात्राएं न्यायपालिका के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरे में हमने लिखना है छात्र छात्राएं न्यायपालिका का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर दोस्तों, इसके बाद अगली हमारी हेडिंग पड़ेगी बोध की, जिसमें हमने 2 पॉइंट लिखने हैं। नंबर 1 पॉइंट में हमने लिखना है छात्र छात्राएं न्यायपालिका की गतिविधियों के बारे में समझ सकेंगे। और दूसरे पॉइंट में हमने लिखना है छात्र छात्राएं न्यायपालिका से संबंधित तथ्यों की तुलना कर सकेंगे। अनुप्रयोग हमारी अगली हेडिंग होगी, जिसमें हमने यहाँ पर लिखना है कि छात्र छात्राएं न्यायपालिका से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारा होगा छात्र छात्राएं न्यायपालिका से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन कर सकेंगे। फिर दोस्तों, अगली हमारी हेडिंग होगी भावनात्मक उद्देश्य की, जिसमें हमने 2 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट हमारा होगा छात्र छात्राएं न्याय के प्रति जागरूक हो सकेंगे। दूसरे पॉइंट में हमने लिखना है कि छात्र छात्राएं न्यायपालिका की गतिविधियों से दूसरों को परिचित करा सकेंगे। फिर दोस्तों, यहाँ पर अगली हेडिंग हमारी होगी कौशलात्मक उद्देश्य की, जिसमें हमने लिखना है छात्र छात्राएं न्यायपालिका से संबंधित ज्ञान को चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करने की कौशलता विकसित कर सकेंगे। फिर अगली हमारी हेडिंग होगी सहायक सामग्री की, जिसमें हमने लिखना है कि चाक, डस्टर, संकेतक, लपेट श्यामपट्ट, न्यायपालिका का चित्र सहित चार्ट आदि। तो दोस्तों, इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी पूर्व ज्ञान की। पूर्व ज्ञान में हमने लिखना है दोस्तों छात्र छात्राओं को न्यायपालिका के विषय में सामान्य जानकारी है। फिर दोस्तों, अगली हमारी हेडिंग पड़ेगी प्रस्तावना प्रश्न की, जिसमें हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे अपने छात्रों के। तो यहाँ पर मेनली 3 कॉलम बनेंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र छात्रा प्रतिक्रिया। तो छात्र अध्यापिका क्रिया में हमने क्वेश्चन लिखना है, उनके आंसर जो है हमने छात्र छात्रा प्रतिक्रिया में लिखना है। पहला क्वेश्चन जैसा कि है हमारा कि संविधान में भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो दूसरे कॉलम में हमने लिखना है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा मौलिक अधिकार का हनन होने पर लोग किसकी सहायता लेंगे। आंसर छात्र हमारे करेंगे मौलिक अधिकार का हनन होने पर लोग न्यायपालिका की सहायता लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा न्यायालय का संबंध है। तो यहाँ पर छात्र हमारे आंसर करेंगे न्यायालय का संबंध न्यायपालिका से है। अगला जो हमारा 4th क्वेश्चन है उसमें हमने पूछना है कि न्यायपालिका के बारे में आप क्या समझते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा जिसका आंसर हमारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, इसके बाद हमें अगली हेडिंग डालनी है उद्देश्य कथन की, जिसमें हमने लिखना है बच्चों आज हम लोग न्यायपालिका के विषय में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगली हेडिंग हमारी होगी प्रस्तुतिकरण की, जिसमें हमने यहाँ पर 7 कॉलम बनाने हैं। 7 कॉलम में हमारा पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या, दूसरा कॉलम हमारा शिक्षण बिंदु, उद्देश्य, विशिष्टीकरण तीसरा, और चौथे कॉलम में हमने लिखना है छात्र अध्यापिका क्रिया, और 5वें कॉलम में हमने लिखना है छात्र छात्रा प्रतिक्रिया।
शिक्षण विधि हमारा छठा कॉलम हो जाएगा। फिर सातवां जो लास्ट कॉलम है वो सहायक क्रिया श्यामपट्ट कार्य। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 7 कॉलम बनेंगे, दोनों पेज आमने सामने लगाइएगा ताकि आपके 7 कॉलम कंप्लीट हो सके। फिर दोस्तों हमारा पहला शिक्षण बिंदु है जिसमें हमने क्रम संख्या नंबर 1 डाल रखा है, न्यायपालिका। इसमें हमने उद्देश्य विशिष्टीकरण में लिखना है कि छात्र छात्राओं को न्यायपालिका से परिचित कराना। फिर यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न कुछ हमने पूछने हैं। पहला प्रश्न हमारा रहेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो छात्र हमारे आंसर करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन होगा मौलिक अधिकार की रक्षा करने का दायित्व किसका है। तो दोस्तों यहाँ पर छात्र हमारे आंसर करेंगे मौलिक अधिकार की रक्षा करने का दायित्व सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालय का है। फिर दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला हेडिंग होगी छात्र अध्यापिका कथन, जिसमें हमने कुछ ऐसे लिखना है कि हमारे देश में कानूनों की व्यवस्था व न्याय प्रदान करने के लिए स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। सरकार के 3 अंग हैं, पहला है हमारा व्यवस्थापिका, फिर हमारा दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है हमारा न्यायपालिका। हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था है। संविधान के अधिकारों से संबंधित मामलों को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है जो दिल्ली में स्थित है। फिर दोस्तों यहाँ पर हम छात्र छात्रा प्रतिक्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और दोस्तों जहां पर हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं उसके सामने शिक्षण विधि वाले कॉलम में हमने लिखना है प्रश्नोत्तरी विधि, और जहां पर हमने व्याख्यान किया है मतलब कि छात्र अध्यापिका कथन, उसके सामने हमने लिखना है यहाँ पर व्याख्यान विधि। फिर दोस्तों श्यामपट्ट कार्य में हमने यहाँ पर एक पेज पेस्ट करना है जिस पर लिखना है सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। फिर अगला हमारा यहाँ पर शिक्षण बिंदु आता है, तो क्रम संख्या नंबर 2 यहाँ पर डालेंगे, शिक्षण बिंदु लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, और उद्देश्य विशिष्टीकरण में हमने लिखना है छात्र छात्राओं को सर्वोच्च न्यायालय से परिचित कराना। फिर हमारे यहाँ पर दोस्तों विकासात्मक प्रश्न हमारे लिखे जाएंगे छात्र अध्यापिका क्रिया वाले कॉलम में। फिर दोस्तों यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न में हमारा पहला क्वेश्चन होगा हमारे देश में न्यायपालिका की व्यवस्था कैसी है। तो दोस्तों यहाँ पर अगले कॉलम में जहां पर हमने बना रखा है कि छात्र छात्रा प्रतिक्रिया, इसमें हमने आंसर लिखना है कि हमारे देश में न्यायपालिका की एकीकृत व्यवस्था है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगला विकासात्मक प्रश्न होगा हमारा राज्य के राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा न्यायालय है। तो यहाँ पर छात्र हमारे आंसर करेंगे राज्य के राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है। फिर दोस्तों अगला हमारा हेडिंग हो जाती है छात्र अध्यापिका कथन, जिसमें हमने कुछ ऐसे लिखना है सर्वोच्च न्यायालय हमारी न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग है। सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी राज्य व राज्यों के विवादों का राष्ट्रीय स्तर के विवादों का समाधान किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे ऊंचा न्यायालय है। यह सरकार के किसी भी अंग के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसके आगे हमने लिखना है छात्र छात्रा प्रतिक्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर दोस्तों शिक्षण विधि, यहाँ पर प्रश्नोत्तरी विधि हमने इस्तेमाल की है, मतलब कि विकासात्मक प्रश्न जहां पर पूछे हैं तो वहां पर हमने शिक्षण विधि में लिखना है प्रश्नोत्तरी विधि, और जहां पर हमने यहाँ पर छात्र अध्यापिका क्रिया का व्याख्यान किया है तो यहाँ पर हमने शिक्षण विधि में लिखना है व्याख्यान विधि। फिर सहायक सामग्री श्यामपट्ट कार्य में हमने यहाँ पर अगेन एक पेज पेस्ट करना है जिस पर हमने लिखना है सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश का सर्वोपरि अंग है। फिर अगला हमारा शिक्षण बिंदु आता है जिसका नाम है उच्च न्यायालय, तो यहाँ पर क्रम संख्या नंबर 3 डालना है। बाकी यहाँ पर कॉलम आपके 7 बनेंगे, वैसे ही क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, उद्देश्य विशिष्टीकरण और छात्र अध्यापिका क्रिया। फिर अगला कॉलम हो जाएगा छात्र छात्रा प्रतिक्रिया। फिर अगला कॉलम होगा हमारा शिक्षण विधि। फिर लास्ट कॉलम जो हो जाता है वो होता है श्यामपट्ट कार्य का। फिर दोस्तों यहाँ पर शिक्षण बिंदु हमारा हो जाता है उच्च न्यायालय। फिर हमारा जहाँ पर उद्देश्य विशिष्टीकरण है यहाँ पर हमने लिखना है छात्रों को उच्च न्यायालय से परिचित कराना। फिर यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न हम कुछ पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा भारत में कितने राज्य हैं। छात्र हमारे आंसर करेंगे भारत में 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा प्रत्येक राज्य में न्याय करने के लिए कौन सा न्यायालय होता है। तो यहाँ पर छात्र हमारे आंसर करेंगे प्रत्येक राज्य में न्याय करने के लिए उच्च न्यायालय होता है। फिर यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन है जिसमें हमने कुछ इस तरीके से लिखना है कि प्रत्येक राज्यों के आंतरिक विवादों का समाधान करने के लिए उच्च न्यायालय होता है। 1 या 2 राज्यों में एक भी हो सकता है। निचली अदालतों में न्याय न मिलने पर व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। हमारे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय है जिसकी एक शाखा लखनऊ खंड पीठ में भी है।
तो दोस्तों इसके सामने हमने लिखना है छात्र छात्रा प्रतिक्रिया वाले कॉलम में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और शिक्षण विधि जहां पर हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे थे उसके सामने हमने लिखना है प्रश्नोत्तरी विधि, और जहां पर छात्र अध्यापिका कथन हमने एक्सप्लेन किया था यहां पर हमने लिखना है व्याख्यान विधि। फिर दोस्तों अगले कॉलम में सहायक सामग्री श्यामपट्ट कार्य जो है उस अगेन एक पेज आपको पेस्ट करना है, उसमें हमने लिखना है उच्च न्यायालय एक या दो राज्यों में एक भी हो सकता है। फिर दोस्तों इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी बोध प्रश्न की, जिसमें हमको 5 क्वेश्चन पूछने हैं जिसका जो आंसर होंगे वो श्यामपट्ट सारांश में हमने लिखना है। श्यामपट्ट सारांश कुछ इस तरीके से आपको एक ब्लैक पेपर आपको पेस्ट कर देना है, जिसमें दिनांक हेडिंग पड़ेगी, फिर विषय, फिर प्रकरण, और फिर कक्षा, फिर वर्ग, फिर चक्र, फिर अवधि मीन्स 35 मिनट। फिर दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से सारी जानकारी यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर जो ऊपर क्वेश्चन आपने लिखे हैं उनके आंसर इसी ब्लैक पेपर पे आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन जैसे कि हमारा हो जाता है भारत में न्यायपालिका की स्थापना क्यों की गई, तो इसका आंसर हमने यहाँ पर लिखा है भारत में न्यायपालिका की स्थापना निष्पक्ष न्याय प्रदान करने के लिए की गई। और फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर आंसर नंबर 2 हो जाएगा देश का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। और तीसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा राज्यों के विवादों का समाधान कौन करता है, तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा राज्यों के विवादों का समाधान कौन करता है, तो यहाँ पर तीसरे का आंसर हम कुछ यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि राज्यों के विवादों का समाधान उच्च न्यायालय करता है। फिर दोस्तों यहाँ पर चौथा क्वेश्चन हो जाता है क्या 2 राज्यों में एक न्यायालय हो सकता है, तो यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे हाँ 2 राज्यों में एक न्यायालय हो सकता है। फिर दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ का जो आंसर है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, जिसकी एक शाखा लखनऊ में है। फिर दोस्तों इसको लिखने के बाद अगली हेडिंग हमारी होगी लेखन एवं निरीक्षण कार्य, जिसमें हमने लिखना है कि छात्र अध्यापिका छात्र छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य लिखने का आदेश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। फिर दोस्तों इसके बाद हमने यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने हैं, जिसमें हमारे टोटल 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखे हैं। पहला क्वेश्चन होगा हमारा भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, दूसरा क्वेश्चन होगा राज्यों के विवादों का समाधान कौन करता है, तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। फिर दोस्तों यहाँ पर सबसे लास्ट हेडिंग जो होती है हमारी गृह कार्य की है। दोस्तों गृह कार्य में हमने लिखना है कि छात्र छात्राएं न्यायपालिका के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लेसन प्लान नंबर 8 कंप्लीट होता है। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा अपने इसी चैनल पर। तो दोस्तों अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो पीडीएफ के लिए आप कमेंट करिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर दोस्तों यहां पर स्पीड कुछ ज्यादा हो गई है क्योंकि मैंने आपको कम टाइम में वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करी है, आप प्लेबैक स्पीड को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके इस वीडियो को देखिएगा। सारी वीडियो में सारी चीजें यहाँ पर क्लियर मैंने समझाई हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए लेसन प्लान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।